चैटई के लिए CRM एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे। यह एक वेब आधारित ब्राउज़र एक्सटेंशन है। पहला स्टेप, हमें web.whatsapp.com पर जाकर अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करना है। अब हम वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। अगर आपको इसी तरह डार्क थीम दिख रही है और आप बदलना चाहते हैं तो सेटिंग्स पे क्लिक करें, चैट टाइप पर क्लिक करें। थीम्स में जाकर अगर आपने लाइट मोड चुना है, सब कुछ लाइट में आ जाएगा। तो ये नॉर्मल वेबसाइट है, इसमें हम अपना CRM एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ क्लिक करें, मैनेज एक्सटेंशन चुनें। कृपया डेवलपर मोड ऑन कर लें। उसके बाद आप डाउनलोड करें, फिर ड्रैग और ड्रॉप करके यहाँ डाल दें। अपने आप ये इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं वह वर्जन A.8 है। तो हर 2 महीने में नई नई रिलीज अपडेट्स आते रहेंगे। तो अब देखेंगे तो बाईं तरफ बहुत सारे आइकॉन्स आ गए हैं। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं। एजुकेशन या जो भी चाहिए उसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट पर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट सेटिंग्स में जाइए, इसे इंग्लिश में बदल दें। अब हमारा CRM डैशबोर्ड तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ 11 टैब्स के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। पहला मुख्य विकल्प है ग्राहक संबंध प्रबंधन टैब। अब मैं उसे चयन कर रहा हूँ। एक नया ब्राउज़र विंडो खुलता है। तो यहाँ पे सारी चैट्स होंगी। अगर आप इस एरो मार्क पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू बार आ जाएगा। सबसे पहले हम एक CRM क्रिएट कर सकते हैं। तो ये CRM तब काम आता है जब आप कोई सोशल मीडिया ऑर्डर चला रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। जैसे कि मैं अपने उदाहरण में चैट IQ ले रहा हूँ, मैं इसे CRM कहकर नाम दे रहा हूँ, क्रिएटिव CRM बन गया है। अब मैं मेनू में जाकर उस CRM पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं ऐड टॉप पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले स्टेज है लीड स्टेज। यहाँ टॉप पर क्लिक करके दूसरा स्टेज इंटरेस्टेड, तीसरा टैब नॉट इंटरेस्टेड, चौथा टैब डील सफल। इसी तरह आप जितने चाहें उतने टैब्स बना सकते हैं। अब मैं एक और CRM बना रहा हूं, उदाहरण के लिए एक और प्रोडक्ट के लिए स्मार्ट IQ ऐसा कहकर मैं फिर से क्रिएट करता हूं। क्रिएट हो गया है। अब मेनू में जाकर स्मार्ट पे क्लिक करता हूं। यहां भी आप जितने चाहें उतने स्टेज नए बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां आकर लीड स्टेज। अब नए ग्राहक आए हैं और रुचि रखने वाले। रुचि नहीं रखने वाले। जैसे हम क्रिएट करते हैं फिर मेनू में आते हैं तो इस तरह से 2 कॉलम बना सकते हैं। अब चैट पर क्लिक करके जो भी लोग रुचि रखते हैं, उदाहरण के लिए ये सब हमारे पास आए लीड्स हैं। जब आप इन्हें ड्रैग और ड्रॉप करते हैं तो लाइसेंस मांगेगा बाय प्रीमियम कहकर। ठीक है, तो पहले इसके लिए लाइसेंस हमारा पहला, आपको वह लाइसेंस हमसे खरीदना होगा उस लाइसेंस से लॉगिन करने के लिए। यहाँ में आकर अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा। तो अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है। मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन सफल हो गया है। अब मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये फीचर सिर्फ पिक्चर्स प्रीमियम कस्टमर के लिए ही काम करेगा, इसलिए इसके लिए लाइसेंस ज़रूर चाहिए।
अब मैं सोचूंगा कि ग्राहक कुसियारम में है। अब अगर ये ग्राहक इच्छुक है तो मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाऊंगा। ये लोग इस प्रोडक्ट में रुचि रखते हैं। अगर ये सभी लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उन सबको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले ये लोग लीड्स बन जाते हैं, यानी यहाँ पहली बार ये लोग हमारे पास आकर पूछ रहे हैं, ये सभी हमारे साथ हैं। लीड्स रन करते समय ऐसा होता है। अगर ये लोग शायद इंटरेस्टेड हों तो हम इंटरेस्ट ना होने पर भी बात कर सकते हैं। यहाँ आप एक और टैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक टैब क्रिएट करता हूँ, इनिशियल कॉल के नाम से रख देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। उसको फिर से इस स्टेज में यहाँ रख देता हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, ये सब लीड्स को मैं कॉल करता हूँ। इनिशियल कॉल कर लिया, इसमें ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है, ये व्यक्ति नॉट इंटरेस्टेड है, ये डील सक्सेसफुल है, ऐसा कहकर हमने टैब टैब करके क्रिएट करके रखा है। ये किस प्रोडक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, चैट में भी हमारे पास है। एक और चीज़ है स्मार्ट आइकॉन। उसी तरह स्मार्ट टैग में जाकर कौन कौन से कस्टमर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीपल CRMs क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से हम उन्हें चैट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझे वसुंधरा को चैट करना है तो यहाँ क्लिक करके यहीं से मैं चैट कर सकता हूँ। हाय भी यहीं से भेज सकते हैं, यहीं से अटैचमेंट्स भेज सकते हैं, रिमाइंडर्स दे सकते हैं। अब यहाँ से मैं उन्हें एक, अब उदाहरण के लिए वे फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, वे इंटरेस्टेड हैं लेकिन फॉलो अप 2 दिन बाद करना है। अगर वे फॉलो अप के लिए कह रहे हैं तो मैं यहाँ मैसेज डालता हूँ, हाय उस पर चर्चा करें। कैनवा कनेक्टर 2 बजे शाम। मैं किस तारीख को पूछ रहे हैं, मंगलवार को। अगर वे उस समय कह रहे हैं 2:30 तो 14, 5 मिनट पहले ही मैं आकर उन्हें एक मैसेज भेज चुका हूँ। अब अगर मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूं तो क्या होगा कि ठीक 2:25 यानी अगले दिन मंगलवार को 2:25 बजे उन्हें मिलेगा, एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर से जाएगा। तो इस तरह से इस फॉलोअप को भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ नोट्स भी लिख सकते हैं। तो वह इच्छुक है, वो हमसे फिर से संपर्क करेंगी। ऐसा नोट सेव करके रख सकते हैं या फिर बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति चेन्नई से है तो उसकी लोकेशन भी यहाँ डाल सकते हैं। उनके बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि वह किस कंपनी से हैं, सब कुछ यहाँ लिख सकते हैं। सारी जानकारी हम यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चैट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। यही इसकी वैल्यू है, क्रिएटिव वैल्यू। उदाहरण के लिए इस कस्टमर का बिजनेस वैल्यू, क्योंकि अगर यही प्रोडक्ट हमें 2,000 रुपये में मिल रहा है तो अगर आपने 2,000 बोल दिया, ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया तो यहाँ 2,000 की वैल्यू दिखेगी। इसका मतलब इस कस्टमर की वैल्यू 2,000 है, सही है। किसी भी तरह से अगर आप डील क्लोज करते हैं तो हमें 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए यहाँ वैल्यू में हम टोटल अमाउंट डाल सकते हैं। तो हम अपने एड्स को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे टैब्स हैं, मल्टीपल टैब्स। अगर डार्क मोड सेट किया है तो सब कुछ डार्क मोड में दिखेगा, और अगर लाइट मोड है तो लाइट मोड में दिखेगा। इसे कंपाउंड डैशबोर्ड कहते हैं। यही है CRM कंपनी डैशबोर्ड, यही है ये पहला ऑप्शन, CRM ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन है मास सेंडिंग। अब क्लासिक वर्जन और न्यू ट्राई न्यू वर्जन क्यों है, अब मैं क्लासिक वर्जन पर जा रहा हूँ। यहाँ हमारे फ़ोन में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट्स यहाँ होंगे। अगर किसी को व्यक्तिगत मैसेज भेजना है तो भेज सकते हैं, या सबको सेलेक्ट ऑनल करना है, यहाँ सेलेक्ट ऑनल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग अब हमारे हाल ही में जिनसे चैट की है, या इनबॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि अभी हमने किन से चैट की है, उन्हें भी भेज सकते हैं। लेबल्स, हम कितने भी लेबल्स बना सकते हैं। 11 लेबल्स में 11 कस्टमर रख सकते हैं, तो सिर्फ उन्हें ही भेजना है तो भेज सकते हैं। ग्रुप्स, ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के लिए ये खास वाला क्या, मुझे इस ग्रुप को भेजना है तो उस नोट को ही चुन सकते हैं, या फिर 23 ग्रुप्स पर भी अप्लाई करें तो यहाँ राइट एंड सेल में सेलेक्ट ग्रुप्स आ जाएगा। क्लिक करें, ऐड एक्शन देने के बाद यहाँ मैसेज वाले टेक्स्ट में कुछ भी हम यहाँ से दे सकते हैं। तो अब हम टेस्टिंग के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल
कॉन्टैक्ट्स, इनबॉक्सेस, लेबल्स, ग्रुप्स उन इंडिविजुअल ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर 2-3 ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स को भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ जाकर एक ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ टेस्ट ग्रुप नाम का एक सेलेक्ट करता हूँ, उसमें 2 लोग हैं। अब व्हाट्सएप ऑटोमेशन ग्रुप में इतने लोग हैं, जेनेसिस बैच में इतने लोग हैं। अगर मुझे इस ग्रुप में मौजूद सभी मेंबर्स को भेजना है तो मैं भेज भी सकता हूँ। ओके, उदाहरण के लिए मैं अभी टेस्ट ग्रुप को भेज रहा हूँ। इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो अब मैंने इन्हीं को सिलेक्ट किया है। तब इस ग्रुप में मौजूद दोनों लोगों को इंडिविजुअल मैसेज जाएगा। ये ग्रुप कॉन्टैक्ट है तो उस ग्रुप में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट्स को जाएगा। अगर ये ग्रुप है तो उस खास ग्रुप में जाकर वह ओवरऑल मैसेज सेट हो जाएगा। CRM अभी हमने जो बनाया है उस खास CRM में कौन कौन है, अब मैं देखता हूँ। इसमें 4 लोग लीड में हैं। मैं लीड में मौजूद लोगों को देखता हूँ। इनिशियल कॉल में 2 लोग हैं, वो स्टेजेस हमने यहाँ बनाए थे। लीड ही नया कस्टमर है तो यहाँ चैट में लीड, इनिशियल कॉल, इंटरेस्टेड। अब लीड में 13 लोग हैं। अगर आपको सिर्फ इन 4 लोगों के लिए करना है तो यहाँ जाकर उस CRM को सिलेक्ट करके लीडर चुने तो ये 4 लोग आ जाएंगे। तो श्रीराम बोल रहे हैं, श्रीराम बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोफाइल, हाल ही में अगर आप कॉन्टैक्ट प्रोफाइल देखें तो हमने उनके लिए फीडबैक और रिमाइंडर सेट किया था। तो वे आएंगे, आप अपनी स्प्रेडशीट इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने ग्रुप को भेजे गए ग्रुप कॉन्टैक्ट्स में नए 100 मेंबर्स रखे हैं। अगर मुझे उन्हें अपलोड करना है तो यहाँ अपलोड करके स्प्रेडशीट के माध्यम से आप यहाँ भेज सकते हैं। हम किसी भी ग्रुप को चुनकर मैसेज भेज सकते हैं। मैं यहाँ ग्रुप्स पर क्लिक करने के बाद मैं टेस्ट ग्रुप को भेजने जा रहा हूँ। तो टेस्ट ग्रुप को सेलेक्ट करके यहाँ देखिए सेलेक्टेड कंटेस्ट टेस्ट ग्रुप आ गया है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ एक्शन में हम मैसेज, इमेज, वीडियो कुछ भी चुन सकते हैं या फिर CRM टैब्स में जैसा हमने पहले बताया इन कॉन्टैक्ट्स को CRM में भी भेज सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ मैसेज देखेंगे, इसलिए मैं अभी एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ, हाय। आज सोमवार है और यह है ग्रुप मैसेज, लिखकर मैं इसे भेज देता हूँ। मैं समझता हूँ तो यहाँ पर हम 10 सेकंड्स, 60 सेकंड्स जैसा एक निश्चित टाइम सेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। कैंपेन भेजें। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो गया है। संदेश भेज दिया गया है। अब मैं इसे बंद करके वापस व्हाट्सएप पर आता हूँ तो यहाँ देखिए, क्योंकि ये नंबर सिर्फ टेस्ट ग्रुप में ही है तो इस टेस्ट ग्रुप में 2 सदस्य हैं। तो जब हमने संदेश भेजा तो हमारा भेजा हुआ संदेश इस ग्रुप में आ गया है। हाय, आज सोमवार है और ये ग्रुप मैसेज है। तो इसी तरह अब चाहे जितने भी ग्रुप्स हों, आप जिस भी ग्रुप को चाहें उसमें संदेश भेज सकते हैं इस मास सेंडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करके। तो अगर हमें ग्रुप कॉन्टैक्ट्स को भेजना है तो उसी तरह मैं ग्रुप कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ। यहाँ आप कोई भी ग्रुप चुन सकते हैं। अब मैं फिर से इस ग्रुप कॉन्टैक्ट्स में टेस्ट ग्रुप को चुनता हूँ। इसमें 2 लोग हैं, तो अगर आप उन्हें सिलेक्ट करके ऐड कर दें तो वे दोनों लोग यहाँ आ जाएंगे। अब आपको व्यक्तिगत रूप से मैसेज जाएगा। ये व्यक्तिगत संदेश हैं सभी ग्रुप सदस्यों के लिए। ऐसा कहकर मैं अगला नेक्स्ट दबाता हूँ। मैं आई अंडरस्टैंडिंग स्वीकार करके नेक्स्ट दबाता हूँ। तो अब क्या होगा, अगर उस ग्रुप में 2 लोग हैं तो दोनों को जाएगा, अगर 10 लोग हैं तो 10 को जाएगा, एक एक करके जाएगा। तो ये पहले पहले नंबर को भेजता है। हमने दूसरा सेकंड डिले पर रखा है। पहला मैसेज इस नंबर के लिए अभ्यास है। उस ग्रुप में एक और कुल कंटेस्टेंट है, अभी के लिए सिर्फ एक ही है। अब जब दूसरे को भेजते हैं तो दोनों को व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेज दिया गया है। अब मैं बैक दबाकर क्लोज कर रहा हूँ वापस व्हाट्सएप पर। यहाँ ऑनल मैसेजेस में आएंगे तो देखिए उस नंबर पर व्यक्तिगत मैसेज आया है। ये सभी ग्रुप मेंबर्स के लिए व्यक्तिगत मैसेज है।
इसी तरह दूसरे नंबर पर भी व्यक्तिगत मैसेज गया होगा। तो इस तरह से आप मास सेंडिंग कर सकते हैं। हम अपने इनबॉक्स में मौजूद मैसेज भेज सकते हैं, लेबल्स को भेज सकते हैं, ग्रुप को भेज सकते हैं, ग्रुप कॉन्टैक्ट्स को, सीआरएम के कॉन्टैक्ट प्रोफाइल को, या फिर अपने एक्सेल शीट में अपलोड करके भी सभी को भेज सकते हैं। तीसरा फीचर है एजेंट के लिए। ये पाइपलाइन में है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। चौथा है शेड्यूलिंग सेंटर। यहाँ पर मैं किसी खास कॉन्टैक्ट को चुनकर किसी को भी मैसेज भेज सकता हूँ। अब कौन, अगर किसी को मैसेज भेजना है तो अब उन्हें यहाँ से चुन सकते हैं। अब अगर इस ग्रुप को, खासकर इस ग्रुप को मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ या इस पोजीशन को मैसेज भेजना है, तो यहाँ जाकर शेड्यूल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट देकर ऐड कर दिया। टाइटल, फॉलो अप, कर सकते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ टेक्स्ट है, हाय आपने आज पिंग करने के लिए कहा था, तारीख जोड़ें, चर्चा के लिए समय तय करें। चैट के लिए प्रोडक्ट्स, कौन सी तारीख और कौन सा समय। इस तरह आप अपनी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। रोजाना करें या साप्ताहिक या मासिक, ऐसा कहकर आप चुन सकते हैं। अगर अभी साप्ताहिक है तो साप्ताहिक, अगर रोजाना है तो रोजाना, ये मासिक भी हो सकता है। ऐड कस्टमर्स पर क्लिक करके आप कस्टमर रिकमेंडेशन में से भी किसी को जोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ इन तारीखों के लिए ही चुना है। क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो उस खास तारीख को उन्हें वह मैसेज चला जाएगा। इसी तरह ग्रुप डेट के लिए भी आप रोजाना सेट कर सकते हैं। अब अगर ग्रुप को भेजना है तो भी कर सकते हैं। फिर से शेड्यूल कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करें टेस्ट ग्रुप के लिए। टाइटल दर्ज करें, शेड्यूल के लिए टेस्ट, 3 टेक्स्ट। ये शेड्यूल के लिए टेस्ट है आज। तो समय है 5:20-23, मैं इसे 5:20-25 पर सेट कर रहा हूँ। ग्रेड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ जाकर अगर आप नोटिफिकेशन में देखें तो अगर आप शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट में देखें तो यहाँ अपकमिंग अपॉइंटमेंट में दिख रहा है कि 7:20 5 बजे मैसेज भेजने वाला है। ये यहाँ दिख रहा है, तो इसे क्लोज कर देते हैं और 2 मिनट बाद फिर से देखते हैं। इस ग्रुप में एक मैसेज आएगा यहाँ, इसे ग्रुप मैसेजेस कहा जाता है। तो देखिए ठीक 5:20-55 बजे ये एक टेस्ट है, ऐसा मैसेज आ गया, क्योंकि हमने इसे उसी समय पर शेड्यूल किया था। अभी देखिए इवेंट शेड्यूल अपने आप पूरा हो गया। 16 तारीख को एक डॉक्टर के लिए। अगर हम फर्स्ट क्रिएट करें या फॉलोअप शेड्यूल करें तो वह 15 तारीख को है। तो इस तरह हमारा शेड्यूल यहाँ अपने आप हो जाता है। यहाँ से हम कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अगला जो है देखिए, फ्लो अभी बीटा वर्जन में है। यहाँ हम नया चैटबॉट बना सकते हैं। अगर कोई दूसरा ट्रिगर मैसेज आता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं ऐसा करके। तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अलग से हम एक्सप्लेनेशन वीडियो देंगे। तो उसके बाद सीआरएम फनल, तो कितना रेवेन्यू, कितने डील्स, कितने सीआरएम हमने बनाए, सीआरएम लिस्ट, सेट क्यू सीआरएम, स्मार्ट आईक्यू में कितने लोग हैं सीआरएम में, तो डील्स कितने बनाए हैं, लेबल्स कितने बनाए हैं, ये सब एक सिंगल डैशबोर्ड में। ऑन टू सर्विस, ये चैटबॉट सर्विस है, एक कीवर्ड्स का पार्ट। अब अगर वेलकम मैसेज भेजना है तो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलो, ये एक स्टेज के लिए 11 मैसेज हैं, हम अभी ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट है तो हम अपने सीआरएम में देखेंगे लीड से इनिशियल कॉल। अगर इंटरेस्ट है तो अब ये लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसा बोलकर मैं उसे मूव करता हूं, तो ये इंटरेस्ट स्टेज में आपको ऑटोमेटिक मैसेज जाना चाहिए, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। एक स्टेज से मूवमेंट करते ही ऑटोमेटिक मैसेज जाना चाहिए। हम इसे फॉलो के माध्यम से कर सकते हैं।
अगला है स्टेटस। यहाँ से हम व्हाट्सएप में जो स्टेटस रखते हैं, यहीं से हम स्टेटस सेट कर सकते हैं एपीआई। ये ज़्यादातर ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग होता है। हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, अगर हमें उसे हिंदी में कन्वर्ट करके देना है तो ट्रांसलेशन के लिए इसका उपयोग होता है। वेबहूक इंटीग्रेशन के लिए, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन और बाकी सभी इंटीग्रेशन के लिए वेबहूक की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल, अगर सिंगल सेंड मैसेज करना है तो यहाँ से उनका व्हाट्सएप नंबर डालकर भेज सकते हैं। लिंक जनरेट कर सकते हैं, अपना नंबर डालकर यहाँ मैसेज में हेलो लिख दें उदाहरण के लिए, अपना इंडिया नंबर डालकर यहाँ अपना फ़ोन नंबर और अपना मैसेज डालकर पूछेंगे तो लिंक जनरेट हो जाएगा। इसके बारे में मैं डीप में 1/1 वीडियो में बताऊंगा। तो अगला स्टार्ट कन्वर्सेशन व सिंगल मैसेज भेजने के बाद यूट्यूब पर क्लिक करें। हमारे वीडियो में कई फीचर्स आते हैं। हाँ, क्विक रिप्लाई ऑन ऑफ, तो ऐसे सेटिंग्स यहाँ से अगर आपने ऑफ कर दिया तो इस जगह पर टैब नहीं आएगा। एजेंट के लिए ऑफ कर दिया तो वह टैब चला जाएगा। शेड्यूलिंग का मतलब है कि यहाँ शेड्यूलिंग नहीं दिखेगा। ये शॉर्टकट्स को एनेबल या डिसेबल करने के शॉर्टकट सेटिंग्स में रहेगा। तो नोटिफिकेशन में हमने क्या किया, अगर कोई नया अपडेट होता है तो वह नोटिफिकेशन में अपडेट्स के रूप में आएगा। सेटिंग्स में डार्क मोड चाहिए तो यहाँ डार्क मोड लगा सकते हैं। थीम्स आप बदल सकते हैं, क्लासिक, वाइब्रेंट, ग्रे कलर जैसा। इस तरह प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को हाइड कर सकते हैं, तो उस जगह पर पीछे से हाइड हो जाएगा और इसी तरह हाइड कॉन्टैक्ट्स नेम में भी वह किसी भी कॉन्टैक्ट को पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप बैकअप ले लें। तो ये बैकअप लेकर बाद में जब हम अपग्रेड करते हैं 88 से 8.0 पर जाते हैं, उस समय ये बैकअप हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो यही हैं इसके फीचर्स। इसमें ज़्यादातर फीचर्स अगर हम देखें तो क्या क्या हैं, आर एम है, क्विक रिप्लेस, ये कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। अब मैं टाइटल डाल रहा हूँ यूट्यूब बिलिंग्स, दे दिया। यहाँ गिरीश एक टेक्स्ट मैसेज में, ये रहे हुए यूट्यूब, लिंक फॉर ट्यूटोरियल्स, ऐसा कहकर लिंक मैं दे रहा हूँ। देकर क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब एक यूट्यूब लिंक मुझे मिल गया है। बहुत बढ़िया हो गया है। अब अगर किसी को मैसेज करना है, अगर अचानक कोई आकर मुझसे मैसेज करता है और वे मुझसे यूट्यूब का लिंक मांगते हैं तो मैं क्या करूँगा, बहुत आसान है। चाहे कोई भी मुझे मैसेज करे, यहाँ क्लिक करके क्विक रिप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। क्या क्या है ये सब आ जाएगा। मैं बस ऐसे सेंड पे क्लिक कर दूंगा, बस हो गया। अपने आप ही 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स में वो मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। ये देखिए अपने आप आ गया। तो ऐसे ही जितने लोगों को भेजना है, अब बहुत सारे लोग तुरंत पूछ रहे हैं, फिर से मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ऊपर क्विक रेस्पॉन्स में से एक भाई आ गए हैं। अब थोड़ी ही देर में ये मैसेज भी चला जाएगा। तो इस तरह हम बहुत सारे क्विक रिप्लाईज ऐड करके रख सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं एक और क्रिएट करने जा रहा हूँ तो क्लिक कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स के लिए उदाहरण के तौर पर ब्राउज़र खोलें, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं, ऐड एक्शन में जाकर सेंड मैसेज टेक्स्ट या वीडियो या इमेज, साइलेंट डॉक्यूमेंट्स, वो पीडीएफ आप अटैच कर सकते हैं। तो एक अटैचमेंट क्रिएट कर दीजिए या फिर इमेज जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो दे दीजिए। अब ये आ जाएगा। अब अगर अचानक पूछें तो इसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पर आपको वो पीडीएफ या इमेज भेजी जाएगी। लोकेशन, बहुत लोग हमसे पूछते हैं आप कहाँ हैं, ऑफिस लोकेशन। तब क्या करना है, मैं लोकेशन बताकर टाइप करके क्रिएट करता हूँ। क्विक रिस्पॉन्स में लोकेशंस में जाकर क्रिएट करने वाले ऐड एक्शन में, सेंड मैसेज में, टेक्स्ट में अपनी लोकेशन, लाइव लोकेशन या फिर हमारा ऑफिस कहाँ है ये बताकर उस हेडिंग के साथ ऑफिस की लोकेशन हम इन्हें अच्छे से भेज सकते हैं। तो लोकेशन के लिंक भेज सकते हैं,
उदाहरण के लिए मेरा ऑफिस किस जगह पर है, तो उस ऑफिस की लोकेशन www.locations.map जैसा हम जो टॉपिक क्रिएट करते हैं उसे गूगल मैप से कॉपी करके उस लिंक को बना सकते हैं। जब भी कोई लोकेशन पूछे तो उसे भेज सकते हैं। झटपट आपको वह लोकेशन भेज दीजिए। तो इस तरह के पीने की जगह आपकी ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी। रोज़ाना दोहराए जाने वाले कार्य, अब यहाँ 110 लोग आ चुके हैं। उन 10 लोगों को जो आपके पास आए हैं, आपको उनके पास जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म भेजना है या कुछ लोकेशन शेयर करनी है, तो ये क्विक रिप्लाई है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप लिंक देखें तो लिंक में यहाँ क्लिक करके इंडिया या इंडियाना चुन सकते हैं। किस नंबर पर? 8508812345 एक मैसेज लिखें, हाय ऐसा कहकर लिंक जनरेट करें। तो लिंक जनरेट हो गया है। तो ये मैसेज, इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हम इसे अपनी वेबसाइट पर कहीं भी डाल दें तो जब कोई क्लिक करेगा तो उनके पास हाय मैसेज चला जाएगा। ठीक है, इसे देखिए, एक और विंडो में अपने आप आपके पास यहाँ से हाय मैसेज आ गया है, वही हाय भेजना है, यही है लिंक जनरेटर। तो ज़्यादातर लोग जब एड्स चलाते हैं तो लिंक जनरेटर का ही इस्तेमाल करके एड्स चलाते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारी तरफ से हाय या हेलो उनके पास चला जाता है और वहाँ से वे हमें रिप्लाई मैसेज भेजते हैं। तो अगर आपके पास वह नंबर कॉन्टैक्ट्स में नहीं है या आपको वह नंबर पता नहीं है तो आप यहाँ आकर उनका नंबर टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी 8508812345। तो ये नेम एक्शन स्टार्ट कन्वर्सेशन है, मतलब अपने आप यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सिर्फ एक बटे एक फीचर्स है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। आने वाले वीडियो में कैसे बुक करना है, कैसे एपीपी से इंडिकेट करना है, यहाँ देखिए, यहाँ से हम 11 कॉन्टैक्ट्स को भी, अभी इस कॉन्टैक्ट को मैं रिमाइंडर सेट कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट सेट कर रहा हूँ, गूगल कैलेंडर कर रहा हूँ, नोट्स ऐड कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ नोट्स ऐड कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को क्लिक करता हूँ तो इस कॉन्टैक्ट का डिटेल्स यहाँ दिखेगा। एडिट करना है, सारे शॉर्टकट्स भी यहाँ आ जाएंगे, क्विक रिप्लाई भी यहाँ आ जाएगा। तो रिमाइंडर सेट करना, ये सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके फीचर्स देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।